जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का जो एक्सरसाइज फर्स्ट है वो सीखेंगे। यहाँ पर करेंट इंग्लिश ग्रामर क्लास 10th के लिए, और जिनकी इंग्लिश ग्रामर का बेस जो वीक है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही जल्दी टाइम नहीं खत्म करते हुए फटाफट हम जो है इस आज एक्सरसाइज फर्स्ट का हमारा जो रहेगा द सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्यों के प्रकार। तो किस तरह से हम यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिख भी रखे हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो देखें, गरिमा इज ए गुड गर्ल, गरिमा एक अच्छी लड़की है, पॉजिटिव सेंटेंस। तो एक बात और बता दूं कि अफर्मेटिव में जो है पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, लेकिन अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस ये सभी एक ही होते हैं। तो इस तरह से दे वर नॉट प्लेइंग, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा जहाँ नॉट आ जाएगा। हु इज योर क्लास टीचर, जहाँ हु, वेयर, वाई जहाँ पर आते हैं वो इंटेरोगेटिव होता है। और कैन यू ड्राइव ए कार, जब क्वेश्चन मार्क लगा होता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब भी अगर पहले आती है सब्जेक्ट से तो भी वो इंटेरोगेटिव ही सेंटेंस कहलाता है। जैसे कैन यू ड्राइव ए कार, क्या तुम एक कार को ड्राइव कर सकते हो, चला सकते हो। और जहाँ पर प्लीज गिव मी योर बुक, जहाँ प्लीज या काइंड जैसे शब्द आते हैं वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वो प्लीज डोंट टेक माई बुक, प्लीज भी लगा है साथ में डोंट भी लगा है तो इंपरेटिव, ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, ऑपरेटिव सेंटेंस जहाँ इच्छा प्रकट की जाती है या जहाँ विश किया जाता है किसी को, वहाँ ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से हम करंट इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज फर्स्ट को समाप्त करते हैं और साथ में इसके जो सेंटेंस है वो साथ में नीचे आते जाएंगे और मैं उनका सॉल्यूशन बताता जाऊँगा कौन सा सेंटेंस कहाँ पर है, किस टाइप का है, किस काइंड का है। ठीक है, तो देखें, महिमा वर्क्स हार्ड, महिमा मेहनत करती है, ये सिंपल सेंटेंस है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं इसको। वी आर गोइंग टू मुंबई, हम मुंबई जा रहे हैं, तो इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं। दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ये फूल बहुत सुंदर है, ये भी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, यानी कि जो धूम्रपान करना है वो हानिकारक होता है, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है। Those fruits were not good, अब ये नॉट आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया कि ये वे फल जो है अच्छे नहीं हैं। डू यू रीड द बुक, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो इस सेंटेंस में जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। डिड यू नॉट हेल्प, अब जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड, वाज, वर, इज, आर, एम, विल, सेल या तुम्हारा कैन, कुड, मे, माइट, अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आते हैं तो इन सेंटेंस में जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं सब्जेक्ट से पहले आना। वेयर इज योर फादर, जहाँ पर वेयर, व्हेन, हु, व्हाई ये से शब्द आते हैं तो वो भी इंटेरोगेटिव शब्द इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वेयर इज योर फादर, तुम्हारे पिता कहाँ हैं, ये भी हमारा इंटेरोगेटिव है। व्हाइट ए फूल यू आर, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा होता है लास्ट में इस टाइप से, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा होता है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि ये लता कम या लता यहाँ आओ, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जिस तरह से यहाँ दिया गया है ऊपर, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी होते हैं, जैसे यहाँ आओ, वहाँ जाओ, इस टाइप के सेंटेंस भी जो है हमारे दिए जाते हैं। तो ये हमारे सब इंपरेटिव सेंटेंस में आएंगे। आगे, मे यू बी प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी, जहाँ मे शब्द आएगा वहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, इच्छा प्रकट हो, या मैं ये भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उसकी लंबी उम्र हो, या कुछ भी जहाँ इच्छा होगी। प्लीज़ हेल्प मी, जहाँ प्लीज़ शब्द आएंगे वहाँ इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो इस तरह से ये इंपरेटिव है। ट्रू इज गुड, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है। हैव यू डन योर वर्क, तो ये सेंटेंस हमारा जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वाई आर यू एंग्री, तुम नाराज क्यों हो, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की मदद करो, तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। इस तरह से ऊपर लिखा, हाउ स्टूपिड आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ, तो इस तरह से जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। अरे वाह, ये शब्दों का जब यूज किया जाता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। आई डू नॉट लाइक बैड बॉयज, मैं बुरे लड़कों को पसंद नहीं करता, नेगेटिव सेंटेंस है, नोट आ गया। हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र क्या है, तो ऐसे सेंटेंसों को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मे ही बी ए रिच मैन, काश वह एक अमीर आदमी होता या इच्छा प्रकट कर रहा है, तो ऑपरेटिव, जहाँ में सब अधिकांश होते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस भी कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज फर्स्ट जो थी करंट इंग्लिश ग्रामर की खत्म हुई। अब दूसरे पार्ट एक्सरसाइज 2 में मैं इसी वीडियो में आगे बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो
चलते हैं एक्सरसाइज 2 पर। एक्सरसाइज 2 है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंसों के प्रकार। एक्सरसाइज 1 जैसे कि मैं ले रहा हूँ फर्स्ट में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं करंट इंग्लिश ग्रामर क्लास 10th में। तो एक्सरसाइज 2 से हम शुरू करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दिया गया है दैट टेल इन द रूम गर्ल और डॉट डॉट इज ए सिंगर दिया गया है। तो इसमें हमें इस ब्रैकेट वाले शब्दों को जोड़कर लिखना है। तो यहाँ हम द टेल गर्ल इन द रूम इज ए सिंगर ये आएगा सीधा सीधा। जैसे दूसरा सेंटेंस में डॉट डॉट इज इंटेलिजेंट दिया गया है, तो इसको भी हम ऐसे बताएंगे दैट शॉर्ट बॉय इन द क्लास, दैट शॉर्ट बॉय इन द क्लास इज इंटेलिजेंट। इसी तरह से द लिटिल बॉय इन द केस इज ईटिंग ए गुआवा। इस तरह से अगला सेंटेंस बनाएंगे तो दैट यंग मैन इन द ऑफिस, दैट यंग मैन इन द ऑफिस इज पंक्चुअल। तो इस तरह से हम इनको जो है राइट ऑर्डर में रखकर या सब्जेक्ट पार्ट्स को पूरा बनाकर इसमें हमें भरना है। तो वही यहाँ पर दिया गया है। अगला देखते हैं आर गिवन स्कॉलरशिप। तो द पुअर स्टूडेंट्स इन द क्लास आर गिवन स्कॉलरशिप, यानी गरीब विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। और अगला है हमारा एन ओल्ड वुमैन विथ ए स्टिक, एक औरत स्टिक वाली वाज हेल्प्ड बाय हिम, के द्वारा मेरी मदद की जा रही है यानी की गई। तो ऐसे ही अगला सेंटेंस आर वेरी ब्यूटीफुल। तो पिक्चर्स न्यू इन द ड्राइंग रूम द डॉट डॉट करके दिया है। तो इसमें हमें भरना है इसको द न्यू पिक्चर इन द ड्राइंग रूम, यानी कि नए पिक्चर ड्राइंग रूम के जो हैं आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। अगला वाला डॉट डॉट आर ऑल न्यू वंस। तो इसमें हम जब यहाँ भरेंगे तो इसको बनाएंगे दोज बुक्स इन द सेल आर ऑल न्यू वंस। इस तरह से ये अगला सेंटेंस आर प्रेजेंट टुडे दिया है। तो इसमें एक गुड पोइट्स फ्यू दिया है ब्रैकेट में, तो इसको हम करेंगे ए फ्यू गुड पोइट्स, ए फ्यू गुड पोइट्स आर प्रेजेंट टुडे। ऐसे ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो इसमें हम बनाएंगे कि हिज यंगर सिस्टर इन मेरठ, हिज यंगर सिस्टर इन मेरठ इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2 का जो पहला पॉइंट था इसको मैंने आप लोगों को बताया। एक्सरसाइज 2 का ही दूसरा पॉइंट ये करंट इंग्लिश ग्रामर चाहे न्यू स्टाइल ग्रामर हो, सभी में आगे पीछे सेंटेंस दिए गए हैं, सारी एक्सरसाइज सेम है। इस तरह से एक्सरसाइज 3 में चलते हैं, इसी चैप्टर 2 में एक्सरसाइज इस वीडियो की 3। तो देखते हैं माई मदर डॉट डॉट डॉट। अब प्रेडिकेट पार्ट को दे दिया, वहाँ सब्जेक्ट पार्ट हमने जोड़ा था, अब प्रेडिकेट पार्ट को हम ये जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे कि माई मदर इज ए वाइज वुमेन, मेरी माँ जो है एक बुद्धिमान औरत है। तो मैनी पर्सन्स डिसलाइक स्मोकिंग, इस तरह से ये बढ़ जाएगा। ही रीड ए बुक, ही गैव मी ए बुक टू रीड। तो इस तरह से ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह से ये बनाएंगे। तो द बॉय प्रिपेयर्स टू प्ले, कुछ लड़के जो है पसंद करते हैं खेलना। द गवर्नर नॉमिनेटेड रवि ए मेंबर, यानी कि गवर्नर ने रवि को एक नया नॉमिनेट किया मेंबर। तो माई सिस्टर आगे बढ़ाएंगे, माई सिस्टर नेवर इंजॉयज वोटिंग इन द लेक, मेरी बहन कभी वोटिंग नहीं करती, इनका आनंद नहीं लिया उसने झील में। हिज ब्रदर गैव हिम ए प्रेजेंट, तो इस तरह से हम इसको बना देंगे। और अगला सेंटेंस माई यंगर ब्रदर लिव्स इन आगरा, तो इस तरह से इसमें लिव्स इन आगरा भर दिया। ये प्रेडिकेट पार्ट है, इसको पहचानना है कि सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले मैन वर्ब या नेवर आल में जाता है तो वो आएगा, या हेल्पिंग वर्ब में जा रहे हैं बाज वर्ब विद सेल है तो वो आएगा। उसके बाद हमारी हेल्पिंग मैन वर्ब आएगी, मैन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा है उसको रखना है। उसके बाद जो स्थान वाली बात होती है इन द टेम्पल, इन द विलेज, इन द पार्क, इन द लेक या इन द किचन, इसको हम सेंटेंस के लास्ट पर रख सकते हैं। तो यही हमारा एक क्रम होगा, इसको प्रेडिकेट पार्ट को हम नहीं करेंगे। यदि आपका भी कोई सेंटेंस है तो आप बीच में मैसेज इस वीडियो के अंत में एक मैसेज आप लोग कमेंट्स में हमें छोड़ सकते हैं। और कोई भी कैसा भी सेंटेंस हो जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो या नहीं बन रहा हो तो आप उसको हमारे मैसेज के द्वारा हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं और हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। ठीक है, तो अगला देखिएगा, यह है हमारा अगला सेंटेंस है मदर हर्ड समवन
एट द डोर नॉकिंग, यानी कि डोर को खटखटाते हुए किसी को देखा मैंने, तो इसमें हम मदर हर्ड समवन, मदर ने किसी को सुना, एट द डोर दरवाजे पर नॉकिंग, खटखटाते हुए, ठीक है। तो ऐसे ही अगला सेंटेंस बनेगा ही प्रॉमिस्ड मी टू हेल्प, उसने मेरी मदद करने के लिए वायदा किया था। तो द ट्रेन वाज लेट बाय 2 hours, यानी कि जो है 2 घंटे लेट है ट्रेन। दिया वाल, आगे दिया है फ्यू गर्ल्स इन माई क्लास, इन माई क्लास, जो इन वाले होते हैं वो सारे वर्ड्स जो है पीछे जाते हैं। इसी तरह से बनाएंगे द हंटर किल्ड ए टाइगर इन द फॉरेस्ट क्लास में लगा दिए। माई फादर टीचेज मी इंग्लिश डेली, मेरे पिता मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं डेली। द पुअर बॉय हैज़ नो शूज टू वियर, यानी कि गरीब लड़के पर पहनने के लिए कोई जूते नहीं हैं। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3 हो गई। एक्सरसाइज 4 को भी हम इसी में लेते हैं, साथ में समझते भी जाते हैं जिस तरह से। तो एक्सरसाइज 4 का जो है प्रेडिकेट पार्ट को ही हमें भरना है। तो यहाँ हिज मास्टर वाज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क, यानी कि उसका मालिक उसके कार्य से सेटिस्फाइड है, संतुष्ट था। सी डज हर वर्क ऑनेस्टली, यानी उसने अपना कार्य जो था वो ईमानदारी से किया। माई यंगर ब्रदर वर्क केयरलेस इन हिज वर्क, यानी कि माई यंगर ब्रदर इज केयरलेस इन हिज वर्क, यानी अपने कार्य में लापरवाह मेरा यंगर ब्रदर। आगे द पेन इज माइटियर देन द स्वेड, यानी कि जो पेन है वो तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली है, वो बताया गया है। वी स्टार्टेड आवर जर्नी ऑन फ्राइडे, हमने स्टार्ट किया शुक्रवार के लिए अपनी जर्नी को, यात्रा के लिए। द ट्रेन आगे है विल लीव एट इवनिंग इन द 5 दिया गया है, उसको हम बनाएंगे। तो ऐसे बनाएंगे द ट्रेन विल लीव इन द 5 एट इवनिंग, यानी कि 5 में जो है लगभग हमें ट्रेन छोड़ देगी। आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ, मैं सच्चाई को खोज लूँगा, यानी मैं सच्चाई को तलाश कर लूँगा। आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यू शुड डू योर होमवर्क रेगुलरली, तुम्हें अपना जो कार्य है वो नियमित करना चाहिए। माई ग्रैंडमदर टेल्स मी गुड स्टोरी, मेरी दादी माँ जो है अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं। योर ब्रदर हैज़ फेल अगेन, मेरा भाई जो है दोबारा से फेल हो गया है। मिस्टर नाथ, इसमें बनाएंगे हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड ए सेक्रेटरी ऑफ स्टाफ क्लब, स्टाफ क्लब का सेक्रेटरी उसको नहीं चुना गया। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। सुनील गावस्कर रन्स, आगे दिया है टेस्ट क्रिकेट हैज़ मैक्सिमम द इन स्कोर, तो बनाएंगे हैज स्कोर्ड, सुनील गावस्कर हैज स्कोर्ड द मैक्सिमम रन्स इन द क्रिकेट टेस्ट। तो इस तरह से द मैडमैन थ्रू ए स्टोन एट मी, एक पागल आदमी ने मेरे ऊपर पत्थर फेंका। यू आगे शुड नॉट राइट ऑन द वॉल, यानी कि दीवार पर तुम्हें नहीं लिखना चाहिए। वी आगे शुड लव आवर नेबर्स एज आवर सेल्व्स, हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। इस तरह से ये 5 एक्सरसाइज वीडियो में मैंने दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और साथ में ये जिनकी इंग्लिश ग्रामर वीक है वो हमारे लिए मैसेज भी छोड़ सकते हैं नीचे कमेंट्स में, और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।
तो इस तरह से मैं अगली वीडियो में क्लास 10th की ये करंट इंग्लिश ग्रामर या न्यू स्टिल ग्रामर, जो भी आपकी ग्रामर है, ग्रामर सेम होती है, सेंटेंस आगे पीछे होते हैं, लेकिन मेथड वही होता है। ग्रामर से संबंधित आज हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और साथ में सब्जेक्ट पार्ट्स और प्रेडिकेट पार्ट्स को राइट ऑर्डर में रखना इन एक्सरसाइज के माध्यम से सीखा और सॉल्यूशन पाया। तो आगे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।